नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। पुणे शहर में कोरोना के 640 नए मामले, 672 को अस्पतालों से छुट्टी। पिछले 24 घंटों में पुणे शहर में आज कोविड-19 के ठीक होने के बाद कुल 672 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। साथ ही 640 नए रोगियों का पता चला, जबकि 21 रोगियों की मृत्यु हो गई। आज कोविड परीक्षणों के लिए 3000 से अधिक लोगों के स्वैब नमूने एकत्र किए गए। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीएमसी के अनुसार अब तक कुल कोरोना वायरस सकारात्मक रोगियों की संख्या 23,000 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 14,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 751 की मृत्यु हो चुकी है। अभी भी विभिन्न अस्पतालों में 7,000 से अधिक सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें 385 गंभीर मरीज शामिल हैं, जिनमें से 63 वेंटिलेटर सपोर्ट है। पीसीएमसी के अनुसार कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या 5,000 से अधिक तक पहुंच गई है, जिनमें से 3,000 से अधिक ठीक हो गए हैं, जबकि 72 की इसमें मौत हो गई है। 1,968 सक्रिय रोगियों का आज भी इलाज चल रहा है। वर्तमान में पीसीएमसी में 116 गैर पीसीएमसी निवासी भर्ती हैं। अब तक 32 गैर पीसीएमसी निवासियों की मृत्यु हो गई है, जबकि 200 से अधिक ठीक हो गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 रोगियों की वर्तमान संख्या 2,17,121 है। आज नए 5,134 रोगियों की पहचान सकारात्मक के रूप में की गई है। साथ ही नए 3,296 मरीज आज ठीक हो गए हैं। अब तक 1 लाख से अधिक मरीजों को अस्पताल से ठीक और छुट्टी दी गई है, जबकि राज्य में अभी भी 79,000 से अधिक सक्रिय रोगी हैं। आज कुल मौतों में 224 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 9,250 हैं। पुणे जिले में कोरोना के 1,000 से अधिक नए मामले, 29 की मौत। पुणे जिले में पिछले 24 घंटों में 1,134 नए कोविड-19 मामले और 29 मौतें हुई हैं। कुल सकारात्मक मामले पुणे जिला की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भगवान पवार के अनुसार 30,000 से अधिक और 919 पर मरने वालों की संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 22,252 मामलों में स्पाइक के साथ भारत के कोविड-19 की गिनती 7 लाख अंक तक पहुंच गई है और मंगलवार को 7,19,665 तक पहुंच गई। कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 400 से अधिक लोग की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 20,160 तक पहुंच गई है। पुणे 20,000 नए मामलों की उम्मीद, पीएमसी ने स्थापित किए 7 नए कोरोना देखभाल केंद्र। शहर में कोरोना वायरस बीमारी के 20,000 नए मामले में वृद्धि की आशंका जताते हुए पुणे नगर निगम नागरिकों को पर्याप्त उपचार और सुविधा प्रदान करने के लिए कमर कस रहा है। यहाँ पुणे में मौजूद 20 केंद्रों में 7 नए कोविड देखभाल केंद्र जोड़े गए। नए कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करें नागरिकों निकाय पुणे के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को कोविड देखभाल केंद्र में बदलने का काम कर रहा है। पीएमसी कमिश्नर शेखर गायकवाड़ ने बताया कि एग्रीकल्चर कॉलेज में 800 बेड होंगे, जबकि कोप के 200 कमरे में 600 बेड उपलब्ध होंगे। शहर में महामारी की वर्तमान स्थिति बहुत विकट है, जबकि परीक्षण में वृद्धि की गई है। कोविड-19 के मामलों में भी वृद्धि होने की संभावना है। गायकवाड़ ने कहा, जुलाई अंत तक 20,000 मामले में वृद्धि की संभावना है, इसलिए हम अधिक रोगियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में कोविड देखभाल केंद्र का भी समावेश होगा। उपरोक्त कॉलेजों के अलावा यहाँ तक कि शहर में बैडमिंटन कोर्ट भी कोविड केयर सेंटर में बदले जाएंगे। नागरिक प्रशासन भी मुंबई की तरह पुणे में एक बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहा है। पुणे में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए 4 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति।
पुणे, पिंपरी चिंचवड और पुणे जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस रोग के मामलों की निगरानी और नियंत्रण के लिए 4 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जिले में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए IAS अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र कृषि शिक्षा और अनुसंधान परिषद के सचिव विश्वजीत माने, खेल आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान आयुक्त पवनीत कौर और कृषि आयुक्त सुहास दिवसे सहित IAS अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मानो कोविड-19 परीक्षण के लिए सरकार द्वारा संचालित और अनुमोदित निजी प्रयोगशाला के विनियमन के प्रभावी होंगे। इनमें अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षण की संख्या बढ़ाने और जल्द से जल्द रिपोर्ट को लाभ उठाने के लिए प्रावधान करें। बकोरिया को कोविड-19 रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों के संपर्क ट्रेसिंग की जिम्मेदारी दी गई है। कौर निजी और सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की निगरानी और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार होंगी और सभी संक्रमित रोगियों के लिए समय पर सुनिश्चित करेंगी। हिंजेवड़ी में कोरोना के 5 नए केस। पिछले 2 दिनों में हिंजेवड़ी IT पार्क क्षेत्र के आसपास के 5 गांवों में 18 कोरोना वायरस बीमारी पॉजिटिव मरीज पाए गए, जो रेड जोन में बदले जाने की संभावना है। मान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बालाजी लाकड़े ने बताया है कि संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने वाले 38 लोग घर से बाहर हैं। मरीजों की संख्या में हिंजेवड़ी में 5, नेहरे में 3, जाम्बे में 2, मान में 4 और मारकजी में 4 शामिल है। मुलशी तालुका में कोविड-19 रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गिनती 100 मामलों से आगे निकल गई है। इससे क्षेत्र के निवासियों में तनाव और चिंता है। इलाके में मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, इसलिए संक्रमित मरीजों के परिजन इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि मरीजों को इलाज के लिए कहां भर्ती करें। लावले में 600 बिस्तरों का एक निजी अस्पताल है, लेकिन कोविड-19 रोगियों के रिश्तेदारों की शिकायत है कि यह अस्पताल अधिक बेड उपलब्ध न होने का दावा करते हुए अधिक पैसा वसूलता है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अस्पताल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और तब से केवल पुणे शहर के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। देहू में 14 दिन का जनता कर्फ्यू कल से शुरू। देहू, जिसे पुणे जिले में एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है, कल से फिर से 14 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना वायरस रोग मामलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ ग्रामीण शहर ने कुल तालाबंदी की मांग की है, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने एक बैठक की। 8 जुलाई से 14 दिनों के लिए तालाबंदी लागू करने का निर्णय लिया। ग्राम विकास अधिकारी अर्जुन गुरसुरकर, जिला परिषद सदस्य शैला खंडागड़े, पंचायत समिति सदस्य हेमलता काड़ोके, सरपंच पूनम काड़ोके, उप सरपंच स्वप्न काड़ोके, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी किशोर यादव, देहरादून पुलिस के उप निरीक्षक संतोष येड़े चौहान बैठक में उपस्थित थे। मंगलवार को कोविड-19 मामले 37 तक पहुंच गए हैं और 12 क्षेत्रों को देहू में नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है। इसलिए क्षेत्र में फैली महामारी पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम पंचायत ने सोमवार को एक आपातकालीन बैठक आयोजित की थी, जहां एक बार फिर से सख्ती से बंद का पालन करने का निर्णय लिया गया। इलाके के सभी वाटर ATM बंद हो गए, साथ ही दुकानें भी बंद रहेंगी। केवल RO वाटर फिल्टर वाहनों को खुला रहने दिया जाएगा। सुबह की सैर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा तालाबंदी नियमों का उल्लंघन करने वाले सार्वजनिक स्थानों, दुकानों पर थूकने वाले नागरिकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल स्टोर दिन में 2 बार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे और शाम 5 से 10 बजे के बीच खुले रहेंगे। वाघोली अलर्ट पर तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामले, ग्राम पंचायत ने लॉकडाउन को सख्त बनाने की योजना। वाघोली में कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अब 50 के पार हो गई है। कोविड-19 पॉजिटिव का परीक्षण करने वाले 53 में से 22 लोग ठीक हो चुके हैं और 31 सक्रिय हैं।
वाघोली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने भी कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। पिछले 8 दिनों में वाघोली क्षेत्र में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण वाघोली ग्राम पंचायत ने लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। वाघोली में जनसंख्या घनत्व और सकारात्मक मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर वाघोली में एक विशेष जनता कर्फ्यू लागू करने की अनुमति मांगी है। वाघोली ग्राम पंचायत ने शाम 5 बजे के बाद अपनी दुकानें खुली रखने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है, जो पुलिस की मदद से बिना मास्क के घूम रहे हैं। स्थानीय शासी निकाय ने बाजार क्षेत्रों में भीड़ को सख्ती से नियंत्रित करने और काम के लिए वाघोली छोड़ने वालों को पंजीकृत करने का निर्णय लिया है, जबकि लगभग 5000 लोग काम के लिए वाघोली को हर रोज छोड़ देते हैं। शायद ही अब तक 150 ने पंजीकरण किया हो। पीएमसी में कोरोना के 300 से अधिक नए मामले, 232 को अस्पतालों से छुट्टी। पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने कहा कि पीसीएमसी क्षेत्रों में आज शाम तक 342 नए कोरोना वायरस रोग के मरीज सामने आए। इसके अलावा 232 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई, जबकि 5 लोग की आज मौत हो गई। रिपोर्ट पिछले 24 घंटे की है। पीसीएमसी के अनुसार कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या 5203 तक पहुंच गई है, जिनमें से 3138 ठीक हो गए हैं, जबकि 72 की मौत हो गई है। 1968 सक्रिय रोगियों का आज भी इलाज चल रहा है। वर्तमान में पीसीएमसी में 116 गैर पीसीएमसी निवासी भर्ती हैं। अब तक 32 गैर पीसीएमसी निवासियों की मृत्यु हो गई है, जबकि 239 ठीक हो गए हैं। अगर वायरस बढ़ते हैं तो गांव कंटेनमेंट जोन में घोषित करने की कगार पर। वर्तमान मानदंडों के अनुसार कोरोना वायरस के लिए इसके निवासियों के सकारात्मक परीक्षण के बाद समाजों और इलाकों को नियंत्रण क्षेत्रों में रखा गया है। हालांकि पुणे में अगर कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है तो पूरे गांव कंटेनमेंट जोन घोषित होने की कगार पर हैं। पुणे के जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने अधिकारियों से कहा है कि यदि ग्राम पंचायत के अधिकारी क्षेत्र से 5 या अधिक सकारात्मक मामले आते हैं तो पूरे गांव को समाहित किया जाए। 5 या अधिक मामलों का पता चलने पर पूरे गांव को डिसीजन कंटेनमेंट में रखने का निर्णय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया है। अब तक हमने ऐसा करने से परहेज किया है ताकि यह कदम बाकी निवासियों को प्रभावित न करे, लेकिन यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शादियों के दौरान मास्क पहनना और भीड़ भाड़ से बचने जैसे सरल और बहुत जरूरी उपायों का पालन नहीं किया जाता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाने जा रहे हैं, जो उल्लंघन करने वाले निर्देशों को दंडित करेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने राम के हवाले से कहा। WHO ने हवा में वायरस के बढ़ने के प्रमाण को स्वीकारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार मंगलवार को यह स्वीकार किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के हवा से फैलने के सबूत हैं। इससे पहले वैज्ञानिकों ने एक समूह ने WHO को खुली चिट्ठी लिखकर इससे अपने मौजूदा दिशा निर्देशों के सुधार करने की अपील की थी। WHO में कोविड-19 महामारी से जुड़ी टेक्निकल लीड डॉक्टर मारिया व केरखोव ने एक न्यूज ब्रीफिंग में कहा, हम हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की आशंका पर बात कर रहे हैं। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की बेनेडिक्टा आलिंग्राजी ने कहा कि कोरोना वायरस के हवा के माध्यम से फैलने के सबूत तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, सार्वजनिक जगहों पर खासकर भीड़भाड़ वाली, कम हवा वाली और बंद जगहों पर हवा के जरिए वायरस फैलाने की आशंका से इनकार किया नहीं जा सकता। हालांकि इन सबूतों को इकट्ठा करने और समझने की जरूरत है। इससे पहले तक विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता जा रहा है कि SARS-CoV-2 वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से निकली सूक्ष्म बिंदु के माध्यम से फैलता है।